दोस्तों, क्या आपने कभी जनरल डिब्बे में सफर किया है? पैर रखने की जगह नहीं होती, लोग टॉयलेट तक में भरे होते हैं और जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा कि भाई ट्रेनों में इतनी जबरदस्त भीड़ होती है, फिर भी रेलवे वाले इसमें और डिब्बे जोड़ क्यों नहीं देते। देखिए, अगर आपने कभी भी ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र किया है ना, तो आप इस एहसास को बखूबी जानते होंगे। चारों तरफ खचाखच भीड़, तिल रखने तक की जगह नहीं होती, और इस घुटन के बीच दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर रेलवे कुछ और डिब्बे लगाकर इस भीड़ को कम क्यों नहीं कर देती। बिल्कुल, ये लाइनें उस हर यात्री का दर्द बयां करती हैं। और हमें ना अक्सर यही लगता है कि अरे ये सब सरकार की कंजूसी है, पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। लेकिन असलियत असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। सच तो ये है कि रेलवे अगर चाहे भी तो रातों रात ट्रेनों में डिब्बे नहीं बढ़ा सकती, और इसकी वजह कंजूसी नहीं बल्कि फिजिक्स और सेफ्टी के वो नियम हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने का मतलब सीधा सीधा एक बड़े हादसे को दावत देना है। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए कारणों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारे रेलवे स्टेशनों पर पटरियों की लंबाई। सुनने में ये शायद बहुत मामूली सी बात लगे, लेकिन यकीन मानिए असली खेल यहीं पर है, और इसे समझने के लिए हमें एक खास तरह की पटरी को जानना होगा। इसे कहते हैं लूप लाइन। देखिए, जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो वो मेन लाइन को ब्लॉक नहीं करती, बल्कि साइड में बनी इस लूप लाइन पर आकर खड़ी हो जाती है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि पीछे से आ रही राजधानी या शताब्दी जैसी तेज रफ्तार वाली ट्रेनें मेन लाइन से बिना रुके सरपट निकल जाएं। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। भारत में ज्यादातर स्टेशनों पर इन लूप लाइनों की जो स्टैंडर्ड लंबाई है वो होती है करीब करीब 650 से 700 मीटर। इस नंबर को जरा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि सारा का सारा गणित इसी पर टिका है। और एक स्टैंडर्ड 24 डिब्बों वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? जी, वो भी लगभग 600 से 650 मीटर ही होती है। तो अब आपको तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो रही होगी कि कैसे एक 24 डिब्बों वाली ट्रेन इस 700 मीटर की लूप लाइन में एकदम परफेक्ट फिट हो जाती है। अब जरा एक पल को सोचिए, अगर हम इसी ट्रेन में 4 डिब्बे और जोड़ दें तो क्या होगा? ट्रेन की लंबाई 700 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है वो लूप लाइन से बाहर निकलकर मेन लाइन पे ही खड़ा रहेगा, और अगर उसी वक्त मेन लाइन पर पीछे से कोई दूसरी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हो, नतीजा एक भयानक टक्कर, जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। तो जब तक देश के हर स्टेशन की लूप लाइन लंबी नहीं हो जाती, ट्रेन की लंबाई बढ़ाना नामुमकिन है। अच्छा चलिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने देश की सारी लूप लाइनें लंबी कर दी, तो क्या अब हम 40-50 डिब्बे जोड़ सकते हैं? जवाब है अब भी नहीं। और यहां आती है हमारी दूसरी वजह, इंजन की ताकत और फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियम। देखिए, हर इंजन की ना एक तयशुदा ताकत होती है कि वो कितना वजन खींच सकता है। इसे टेक्निकल भाषा में ट्रैक्टिव एफर्ट कहते हैं, मतलब इंजन की खींचने की क्षमता। और ये क्षमता अनलिमिटेड नहीं होती, उसे एक खास वजन के लिए ही बनाया जाता है। और ये लिमिट सबसे ज्यादा कहां पर रखी जाती है? चढ़ाई वाले रास्तों पर, जिन्हें घाट सेक्शन भी कहते हैं। अगर डिब्बे ज्यादा हुए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बेचारा इंजन उस बोझ को ऊपर खींच ही नहीं पाएगा। नतीजा, ट्रेन या तो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगी, या फिर इससे भी खतरनाक पीछे की तरफ लुढ़कने लगेगी। इसीलिए इंजीनियरों ने हर तरह का हिसाब लगाकर यह तय किया है कि WAP-7 जैसा पावरफुल इंजन भी हर हाल में 24 LHB डिब्बों से ज्यादा का लोड सेफली नहीं खींच सकता। और एक और डरावना खतरा है, कपलर का टूटना। कपलर वो हुक होता है जो दो डिब्बों को आपस में जोड़कर रखता है। अब जितने ज्यादा डिब्बे होंगे, इंजन को उतना ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और सारा का सारा खिंचाव इन कपलर्स पर ही आता है। अगर ये तनाव अपनी लिमिट से ज्यादा हो गया तो चलती ट्रेन में कपलर खटाक से टूट सकता है और ट्रेन दो हिस्सों में बंट जा सकती है। सोचिए वो मंजर कितना भयानक होगा। और हाँ, सिर्फ खींचना ही नहीं, ट्रेन को रोकना भी तो है। ट्रेन जितनी लंबी और भारी होगी, उसे रोकने में उतना ही ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा। अब सोचिए, ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखकर 120 की स्पीड पर ब्रेक लगाए और ट्रेन सिग्नल पर रुकने के बजाय 1 किलोमीटर आगे जाकर रुकी। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा सिग्नलिंग सिस्टम, जो करोड़ों अरबों खर्च करके बनाया गया है, वो किसी काम का नहीं रहेगा और हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो होगी फिजिक्स और इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी बातें, पर एक और बहुत ही जमीनी दिक्कत है जिसके बारे में हम और आप ज्यादा सोचते नहीं, और वो है ट्रेनों का रख रखाव, मतलब मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक। जब कोई ट्रेन अपना सफर पूरा कर लेती है तो वो कहाँ जाती है?
वो जाती है कोचिंग डिपो में, जहां पिट लाइन्स होती हैं। ये खास पटरियां होती हैं जिनके नीचे एक गहरा गड्ढा होता है, ताकि कर्मचारी ट्रेन के नीचे घुसकर ब्रेक, पहिए, सस्पेंशन मतलब हर एक पुर्जे की बारीकी से जांच कर सकें, सफाई और मरम्मत कर सकें। और यहाँ भी वही कहानी है। भारत में करोड़ों की लागत से बनी ज्यादातर पिट लाइन्स भी 24 से 26 डिब्बों के हिसाब से ही बनाई गई हैं। अब अगर हम ट्रेन को 28 या 30 डिब्बों का कर दें, तो जो आखिरी के डिब्बे हैं वो तो पिट लाइन से बाहर ही रह जाएंगे। और इसका सीधा मतलब ये है कि उन आखिरी डिब्बों के नीचे क्या गड़बड़ है ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। ना उनकी ठीक से सफाई होगी, ना ही सेफ्टी जांच। और बिना पूरी जांच के किसी ट्रेन को दोबारा सफर पर भेजना, ये तो यात्रियों की जान के साथ खेलने जैसा है। और ये एक ऐसा जोखिम है जिसे भारतीय रेलवे कभी भी नहीं ले सकती। तो अब ये तो साफ हो गया है कि डिब्बे बढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए तो पूरे देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदलना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर डिब्बे नहीं बढ़ा सकते तो फिर इस भीड़ का क्या होगा? इसका असली हल क्या है? देखिए, रेलवे अब एक बिल्कुल नई और स्मार्ट रणनीति पर काम कर रही है। ट्रेन की लंबाई बढ़ाने के बजाय ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता बढ़ाना। मतलब ये कि एक ही रूट पर एक बहुत लंबी ट्रेन चलाने के बजाय स्टैंडर्ड लंबाई की ही 2 या 3 ट्रेनें थोड़े थोड़े गैप पर चलाई जाएं। और इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए ही नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि 2 ट्रेनों के बीच की दूरी कम हो सके। कवच जैसा एंटी कोलिजन सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेनें आपस में न टकराएं। और वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती और छोड़ती हैं, वो भी इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब आप ट्रेन में भीड़ देखें और मन में गुस्सा आए, तो एक पल के लिए ये जरूर याद रखिएगा कि ये 24 डिब्बों की सीमा कोई कमी नहीं, बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच है। एक ऐसा फीचर जिसे हम सबकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखकर ही डिजाइन किया गया है। ये तो हुई इंजीनियरिंग और सुरक्षा की बात, लेकिन एक सवाल और भी है जिस पर आजकल खूब बहस होती है। वो ये कि क्या मौजूदा ट्रेनों में से कुछ एसी डिब्बे कम करके उनकी जगह जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग सफर कर सकें? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।